बड़ी बहुत एडवेंचरस जगह है ये, है ना? अम्मा वो देखो सामने कितनी ज्यादा वहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं ना। चलो भाग के जाओ। ज़ैफ़ा भागो, हमने आगे मत जाना बेटा। देखो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखिए आपने बटरफ्लाइज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखें बच्चे जो है खेलने के बाद यहाँ पे अपना खाना जो है वो मज़े से खा रहे हैं। और हम लोगों ने बारबेक्यू में चिकन को जो है वो बारबेक्यू किया था, मसाला लगा के घर से लेकर आए थे, क्योंकि काफ़ी हाइजीनिक होता है कि आप घर के अंदर से ही कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि पिकनिक के लिए बाहर आते हैं और वो जो है बाज़ार से कुछ ना कुछ बना के ले आते हैं, जो कि सफाई का पता आपको इतना ख्याल तो रखते ही नहीं है बाहर वाले। तो इससे बेहतर है कि अपनी सेहत के लिए, अपने घर वालों की सेहत के लिए बेहतर है कि आप घर से खुद ही कुछ बनाएं और अपनी पिकनिक में या कहीं बाहर जा रहे हैं आप लोग तो वहाँ पे लेके जाएं। और इस तरह जो होता है एंजॉयमेंट भी होती है, बच्चों को एक नया एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक डिफरेंट चीज़ होती है रेगुलरिटी से। तो अभी देखिए कितने मज़े से खाना खा रहे हैं लोग। और जिसके बाद फिर उन्होंने फिर खेलना शुरू कर दिया था। गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि बच्चों को पता है आपको गर्मी तो लगती नहीं है, ना उनको सर्दी का एहसास होता है। तो इसलिए फिर उन्होंने खूब खेला, बॉल के साथ भी भागे दौड़े और खूब इन्जॉय किया इस टाइम को। तो आप भी अपने बच्चों को फ़ारिग वक्त में ज़रूर बाहर लेके आएँ, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल कोविड है और हम लोग भी घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे स्पॉट पे आए हैं, ऐसे पार्क में हैं जहाँ पे जो है वो लोग नहीं थे। देखिए बिल्कुल खाली है ये, तो ये हमारी फैमिली के लिए सेफ़ एंड साउंड था। तो आप भी कोई ऐसी जगह ढूंढ के जहाँ पे कोई लोग ना हो, आराम से अपने बच्चों को लेके निकलें, कोई पार्क वगैरह में, सराउंडिंग्स में अपनी आपके घर के पास। और इस तरह जो है वो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, साइकोलॉजिकली भी। क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो बस बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि अपने से जो है वो बिज़ी रखने के लिए उनको, और ताकि वो उनको डिस्टर्ब ना करें पेरेंट्स को या घर वालों को। लेकिन ये बहुत गलत बात है, ये उनको साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब करती है ये चीज़। स्नेक भी होता है, शेर भी, तो बहुत मजा आएगा। मुझे डर लगता है। आपको आपके सारे एनिमल दिखाएंगे और मैंने हादी को प्रैंक किया कि हादी हम लोग पिंजरे करने जाएंगे और शेर के पास आपको छोड़ देंगे, और सबसे पहले आपको स्नेक के पास छोड़ेंगे, आपके ऊपर स्नेक रख देंगे। अब यहाँ से हम आगे गए तो यहाँ पे जो है भी इन जब आपने देखा होगा पिंजरे से बने हुए या तो थोड़ा सा जंगला सा लगाया हुआ है। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे जानवरों को जो है वो छोड़ा हुआ था, जिसमें हिरन थे और ज़ीब्रा वगैरह था। और फिर उसके बाद फिर अब कुछ अलग से उन्होंने सेपरेटली भी पिंजरे बनाए हुए थे, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक जानवरों के लिए थी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये सिर्फ एक पिंजरा है वो सिर्फ शेर के लिए है। इसमें शेर भी होगा जो मुझे नज़र नहीं आया था, लेकिन शेरनी यहाँ ज़रूर फिर रही थी।
और बहुत से लोग बड़े खुश हो रहे थे, बच्चे ख़ास तौर पे इसको देख के। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप इस तरह हैं ख़ास तौर बच्चों के साथ, तो आपको थोड़ा सा फासला ज़रूर रखना चाहिए पिंजरे से, क्योंकि इसमें सुराख तो हैं और बच्चों की आदत होती है हाथ अंदर तक लेके जाने की। तो गलती से भी किसी का हाथ अंदर चला जाएगा तो बताए आपको कि ये जानवरों को तो इतनी सेंस नहीं होती, उन्होंने तो हमला ही करना होता है, अटैक करना होता है। इसलिए देखें ज़रूर वाइल्ड लाइफ को, लेकिन थोड़ा दूर से देखें। तो उसके बाद हमने जब ये शेर देखा जो काफ़ी बेचैन था, और फिर आगे देखा तो हमने यहाँ पे पिंजरों में बहुत से इन्होंने परिंदे, मोर और कबूतर और साथ साथ बतखें वगैरह बहुत सी रखी हुई थी। तो अब यहाँ पे जो है जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी कोई एक मोर की किस्म थी। तकरीबन मैंने इनको भी चलते फिरते हुए तो नहीं देखा। अभी देखिए यहाँ बतख है और इसके कलर्स बड़े खूबसूरत थे, सब्ज़ रंग की, और वो देखें सामने मोर आ गए। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे गए तो इन्होंने सेपरेटली सिर्फ बर्ड्स का, जो परिंदों का जो है वो सेक्शन अलग बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें जो है वो बहुत बड़ा जो है वो आप कह लें कि ईगल होता है वो नज़र आया था, और ये कुछ हिरन था जिसका एक सींग गायब था, शायद इसने ज़ख्मी करके अपना कहीं पर उतार लिया होगा। तो ये भी यहाँ पे फिर रहा था। इस तरह वो भी एक हिरन भागता हुआ आपको नज़र आया होगा। ये इसकी दाढ़ी थी बाकायदा ना, काफ़ी लंबी और बड़ा काफ़ी जो है ये एजेड सा लगा था। पहाड़ का था, शायद पहाड़ी इलाके में ऐसे जो है वो हिरन जो है होते हैं। तो यहाँ पे मुझे शायद आपको लोकेट हो या ना हो, मुझे यहाँ पे ज़ेब्रा भी नज़र आया था। तो एक ही उधर ज़ेब्रा था जो कि लोगों को देख के अवॉइड करता हुआ आगे से आगे कहीं जंगल में गुम हो गया। और यहाँ पे इस जगह पे आपको नज़र आएगा कुछ आपको जानवर, जिसमें हिरन बहुत ज़्यादा छोड़े हुए उन्होंने, बहुत ज़्यादा। वो देखें भागते हुए गए हैं पिंजरे में, पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ थी जो इनको पॉपकॉर्न्स वगैरह या घास वगैरह जो है वो खिला रहे थे। तो वो देखें एक छोटा सा दरख्तों के दरमियान में आपको शायद नज़र आए, वो खड़ा हुआ देख रहा है। और ये कुछ हिरन थे। अब ये कुछ बच्चा जो है वो किसी का और कोई फैमिली उनको जो है वो खाना खिला रही है। और यहाँ बहुत सारे आपको लातादाद हिरन जो हैं वो नज़र आएंगे। यहाँ पे सींगों वाले भी थे, बगैर सींगों के भी थे, छोटे बच्चे भी थे हिरनों के यहाँ पे। तो ये बच्चे मेरे देख के बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों के लिए जानवरों का देखना बहुत एक नई चीज़ होती है। अब देखिए मुझे यहाँ पे शुतुरमुर्ग नज़र आया था, काफ़ी खूबसूरत था ये। और लोग यही थे कि लोग इनको घास वगैरह खिला रहे थे यहाँ पे लेके आके, और बच्चे देख के बड़े हैरान हुए इतने बड़े जानवरों को पहली दफ़ा। ये बेसिकली परिंदा होता है, इसको हम जानवर नहीं कह सकते। तो ये जो है ये इसको घास खिला रहे थे। बच्चे बहुत हैरान थे कि इतना बड़ा बर्ड भी कोई होता है। तो मैंने इनको बताई ऑस्ट्रिच है, इसको शुतुरमुर्ग भी कहते हैं। और इससे हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे मुझे कुछ हिरनों का झुंड नज़र आया था जो कहीं पर जो है इकट्ठा होकर कुछ घास वगैरह खा रहा था। तो यहाँ पे हमें ऊँट भी नज़र आ गया। तो अब हमने सोचा कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो हम क्यों ना वापसी की तरफ चलें। तो जाते जाते वापसी पे हमने कहा चलो स्नेक घर देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ सांप ही सांप थे। वो जो आदमी था ये बगैर किसी डर के और ख़ौफ के इसने सांपों को अपने हाथों में डायरेक्टली पकड़ के बगैर किसी लाइफ सेफ्टी चीज़ के इसने जो है वो इनको पकड़ लिया था और लोगों को दिखा रहा था हर पिंजरे में जाके अलग। हम देखें कितना ख़तरनाक है ये। बेशक उनके जहर ने निकाला हुआ होगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद डर तो लगता है। तो ये देखें 5 या 4 जो हैं वो लंबे लंबे सांप जो हैं इनको इसने पकड़ा है और लोगों को दिखा रहा है। तो ये भी इसकी जॉब है या, लेकिन फिर भी इंसान डर तो लगता है। अब ये देखें ये भी सांप पूरा फन खोल के बैठा हुआ है ऊपर, और ये उसको भी लोगों को दिखा रहे। देखें ये सारे जो आपको पिंजरे के अंदर नज़र आ रहे हैं ब्राउन कलर के, ये सारे सांप हैं जो बिल्कुल स्टिल पड़े हुए थे और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही थी इनकी। तो उस आदमी ने जाके स्टिक के साथ इनको इधर से उधर किया, और ताकि ये थोड़ा सा जो है वो मूवमेंट करें और लोगों को लगे कि ये मतलब जानदार हैं, जिंदा हैं। क्योंकि बाज़ वक़्त उन्होंने अपने इस एरिया में ना अपनी खाल वगैरह भी उतार के जो है वो फेंकी हुई थी सांपों ने। तो ये बड़े जहरीली किस्म के सांप थे, लाइट ब्राउन कलर के। और यहाँ पे आपको ऊपर देखिए जो छोटा सा लेफ़्ट साइड पे काले रंग का नज़र आ रहा है, ये एक सांप था जो पूरे एक पिंजरे में अकेला ही था। मेरे ख्याल में काफ़ी जहरीला ख़तरनाक होगा, जिसकी वजह से इसको अलग रखा गया। और यहाँ पे भी मुझे एक पिंजरे में बहुत सारे जो हैं वो सांप नज़र आए। अब इनकी कौन कौन सी क्या किस्में थी यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल ये देखिए एक सांप जो है
वो स्टिल होके बैठा हुआ है बिल्कुल, और लगेगा आपको जैसे कोई ये नकली कोई चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन मैंने गौर से देखा तो उसका पूरा फन खुला हुआ था। और ये मज़ीद आगे जो है वो देखिए कोबरा सांप जो है वो सबसे एंड पे आपको नज़र आएगा, दीवार के साथ लगा हुआ, और ये डॉटेड है लाइट स्किन कलर का, और ये बहुत ही ज़्यादा मोटा था। और फ्रेंड पे उन्होंने छोटा सा एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे इन्होंने हनूत करके या प्रिजर्व करके जानवरों की खालें और कुछ जानवरों को रखा हुआ था। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन बच्चे जो थे वो यहाँ पे जाने से काफ़ी डर रहे थे और उनको खौफ आ रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये, और वो बिल्कुल भी इनके पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने से डर रहे थे। तो बहुत मुश्किल से हम लोग इनको अंदर लेके गए कि थोड़ा सा जो है वो उस चीज़ को गौर से देखें। हिरन प्रिजर्व किया हुआ है, भालू है सामने, शेर की खालें हैं। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया और यहाँ बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये म्यूज़ियम की तरह था, एक छोटा सा कमरा बच्चों के लिए, एक नई चीज़ थी। और इसके बाद फिर हमने सोचा कि हम दोबारा जब कभी हमें टाइम मिला तो हम दोबारा यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएंगे। चलें देखें अब हमना क्या कह रही है आपसे, उसकी बात सुनें।